हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KVCN अकेडमी। देखो आज का जो ये जो वीडियो है वो ऑर्गेनिक क्लास 11th के लिए। इसमें क्लास 11th का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो उस चैप्टर का जो पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप देखिए। और वो वीडियो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है। और पार्ट जो सेकंड है वो जितने सारे उसमें कार्बन से रिलेटेड फार्मूले आते हैं उसको कंडेंस फार्मूला कैसे करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे और पॉलीगॉन फार्मूला कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे रोटेट होता है यानी कैसे उसमें निकालेंगे, काउंट कैसे करेंगे, कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, कहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, ये सारे हमने सेकेंड पार्ट के वीडियो में डाल रखा है। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड इस चैप्टर का जरूर आप देखिए। अब उसके बाद से इसमें ये मैं पार्ट थर्ड मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ, पार्ट थर्ड इसका है। और पार्ट थर्ड का जो कंटेंट है यानी इस वीडियो का जो कंटेंट है वो IPC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें सबसे पहले हमको कार्बन के नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कार्बन का नंबर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग को कार्बन के नंबर के बारे में जानना चाहिए कि कार्बन का नंबर अगर ये है तो हम इसमें क्या नाम रख सकते हैं। तो इसमें रिप्रेजेंट करिए कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन है तो हम क्या उसको लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, एथ लिखेंगे। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इसमें ब्यूट लिखेंगे। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। और 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे। 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे, राइट। अगर 9 कार्बन है तो नोन लिखेंगे। 10 कार्बन है तो डेक लिखेंगे। और अगर 11 कार्बन है तो अनडेक लिखेंगे। अगर 12 कार्बन है तो डोडेक लिखेंगे, राइट। तो ये तो था ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन। जैसे आप देखेंगे कि कितने कार्बन हैं उसके हिसाब से ये जो नंबर आप यूज़ करेंगे कार्बन के लिए वो ये है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर जो कार्बन होता है उसके अकॉर्डिंग जो उसका IPC नेम लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन देख करके इस वर्ड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखो IPC नेम लिखने के लिए बहुत सारी प्राइमरी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक कार्बन के हिसाब से हम लोग ये नाम रख सकते हैं, यानी उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनके काउंटिंग करके और इस वर्ड्स का हम यूज करेंगे, ठीक है, राइट। अब इसके बाद से हम लोग इसमें देखते हैं कि देखो जैसे एक मान लो कोई कंपाउंड है, राइट। तो ऐसे कंपाउंड है, आपने कार्बन इसमें जोड़ दिया तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब एक कार्बन देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन। और फिर आपका देखिए यहाँ पर ये 1 कार्बन से तो 1 डिग्री, यहाँ भी 1 कार्बन से है तो ये 1 डिग्री, यहाँ पे 4 कार्बन से है तो 4 डिग्री, ठीक। यहाँ भी ये 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्या करेंगे, 4 डिग्री। यहाँ पे है तो 1 डिग्री, यहाँ पे है तो 1 डिग्री, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री। यानी किसी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहाँ पर
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी आप उसमें देख सकते हैं कि कार्बन कैसा है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, और जब कार्बन एक कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच होता है तो 1 डिग्री होता है, जब कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है तो उसको 2 डिग्री कहते हैं, जब 3 कार्बन से अटैच होता है तो उसको 3 डिग्री कहते हैं, जब 4 से अटैच होता है तो उसको 4 डिग्री कहते हैं। अब 1 डिग्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या बनेंगे? सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बन। अब 4 डिग्री को क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी कार्बन, ठीक। तो इस तरह आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कोई भी हो, ठीक है, तो इसमें हम डिग्री पहचान सकते हैं इसमें कार्बन की, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? नंबर अगर है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और जो डिग्री है वो उसके लिए क्या यूज करेंगे, राइट। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एल्केन, एल्काइन के आईपीसी जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे? एल्केन यूज करेंगे, राइट। तो एल्केन यूज करने के लिए देखिए एल्केन का जो जनरल पहले आप हेडिंग डाल दीजिए इसमें क्या? एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। दैट मीन्स N यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। क्या है इसमें? नंबर ऑफ कार्बन, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन है तो इसके हिसाब से अब यहाँ पर एल्क देखिए, एल्क भी आप यूज कर सकते हैं। एल्क क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन, एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, इसके हिसाब से आप एल्केन को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए n=1 है तो n=1 पर इस फार्मूले के हिसाब से जब एल्केन रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए C1 रखिए यहाँ पर, और फिर n=1 हो गया, और 2 × 1 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। दैट मीन्स 4, यानी इक्वल टू आ जाएगा CH4, ठीक है। तो ये सबसे एल्केन का सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, वो क्या होता है? ये होता है। अब इसका नेम कैसे रखेंगे? नेम अभी आपको हम बताएंगे। अब फिर इसी का जो सेकेंड दूसरा मेंबर है वो निकालिए, n=2 कर दीजिए तो ये कितना आएगा आपका? देखिए 6 आएगा, राइट। तो ये आप C2H6 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? नेक्स्ट 3 मेंबर कर लीजिए इसमें, तो कितना आएगा? ये 3 × 2 = 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8 आएगा, ठीक। तो C3H8 कर सकते हैं आप। ऐसे करके आप मेंबर इस फार्मूले के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, राइट। अब इसका आईपीसी निकालने के लिए, लिखने के लिए हम लोग करते क्या हैं? देखिए यहाँ पर एल्केन का जनरल फार्मूला याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एल्केन का जनरल फार्मूला। और देखिए आईपीसी नामनक्लेचर करने के लिए इसका फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, सिक्स मेंबर जानना कंपलसरी है। कम से कम 3 मेंबर को और 4 मेंबर को तो जरूर जानिए। नहीं करना है तो 3 मेंबर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को पहचान करके और उसके कम से कम 3 मेंबर आपको जानना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखिए, अब हम आईपीसी स्टार्ट करने के लिए, एल्केन का आईपीसी स्टार्ट करने के लिए आईपीसी सिस्टम में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखने के लिए एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को मैं लिख रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं और इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन वर्ड रूट, राइट। यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सबसे पहले वर्ड रूट का सिलेक्शन करते हैं। तो वर्ड रूट हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें, तो वर्ड रूट हम लोग ले लेते हैं, राइट। और इसी को हम कहते हैं पेरेंटल चेन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको?
पेरेंटल चेन कहेंगे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपका मेन वर्ड रूट है, मेन जो ग्रुप है पेरेंटल चेन है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कितने कार्बन है, उसको आप यहाँ पे रख देते हैं, राइट। अब फिर इसके बाद इसके इस साइड में हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर पोजीशन रखते हैं। क्या रखते हैं, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, राइट। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सफिक्स रखते हैं, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप रख देते हैं, राइट। तो सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप रख देते हैं। अब इसके बाद देखिए हम इधर भी आप इसके इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोजीशन रखेंगे। क्या रखेंगे, पोजीशन ऑफ साइड चेन, राइट। और फिर क्या करेंगे, प्रेफिक्स ऑफ साइड चेन, राइट। देखिए तो पोजीशन ऑफ साइड चेन और प्रेफिक्स ऑफ साइड चेन और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इन वर्ड रूट पेरेंटल चेन और फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीज़ें हैं क्या इसमें। देखिए इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम एक छोटा सा कंपाउंड्स ले लेते हैं एल्केन का। तो उसमें देखिए उसका आईपीसी आप कैसे लिखेंगे उसमें, राइट। तो देखिए कार्बन ले लीजिए, यहाँ पर एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन कर लीजिए। और कार्बन की आपको पता है ना कि वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो उसी के हिसाब से हाइड्रोजन भी सेट कर लीजिए। यहाँ पर एक बांड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बांड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या करेंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, राइट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करके मतलब पेरेंटल चेन पहले ढूंढेंगे कि सबसे पेरेंटल चेन क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंटल चेन अगर आपको ढूंढना है तो हम सबसे कार्बन की सबसे लंबी चेन देखेंगे, ठीक। तो अभी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात नहीं चल रही है, अभी बात चल रही है, हम सिर्फ एल्केन की बात कर रहे हैं। तो एल्केन का जब आईपीसी लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले मान लीजिए कैसे पहचानेंगे कि ये एल्केन है। देखिए कैसे पहचानेंगे, इसमें देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और ना कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस एल्केन में कैसे आपने पहचाना कि एल्केन का मेन बात होता है कि देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एल्केन होगा। और सिर्फ एल्केन में क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, तभी जाकर के वो क्या होता है, एल्केन होता है, राइट। तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और ध्यान रखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन और हाइड्रोजन ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो आपका क्या होता है, एल्केन होता है। तो इस कंपाउंड को बताइए कि ये क्या है, क्या देखिए हर जगह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी हाइड्रोजन भी इसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो पूरे कंपाउंड में हर जगह आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या है, एल्केन है, राइट। तो एल्केन का आईपीसी लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक लंबी चेन ढूंढेंगे कि इसमें लंबी चेन कौन सी है। तो लंबी चेन ढूंढिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, राइट। इधर भी 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो आपने इसमें क्या देखा कि लंबी चेन हमारी ये हो रही है, राइट, ये लंबी चेन हो जा रही है। तो ये जो लंबी चेन है वो आपकी क्या होती है, पेरेंटल चेन होती है। क्या होती है, पेरेंटल चेन, या इसी को हम कहते हैं वर्ड रूट कहते हैं। क्या कहेंगे, वर्ड रूट कहेंगे, राइट।
तो आपने इस फार्मूले में देखिए हम पहले क्या हमने लिखा है कि नंबर ऑफ कार्बन इन वर्ड रूट आर पेरेंटल चेन लिखा है। तो इसमें देखिए अब कितने कार्बन है, काउंट करिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग यहाँ पर जब आईपीसी लिखेंगे तो हम लोग 5 के कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 के लिए क्या हम कितने नंबर का रखते हैं, हेक्स रख देते हैं, राइट। 6 कार्बन के लिए हम क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे, राइट। अब देखिए ये हमारा आपका साइड चेन हो जाता है इधर, तो इसको क्या लिखेंगे, साइड चेन। पहचानने के लिए तरीका मैं बता रहा हूं कि ये आपका हो गया साइड चेन, राइट। साइड चेन इधर भी है, साइड चेन इधर भी है, देखो। और कोई भी एल्केन का कंपाउंड है तो एल्केन के कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट का सिलेक्शन करते हैं। वर्ड रूट जब आपको मिल जाता है फिर उसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के 2 रूल होते हैं इसमें, देखिए कैसे कैसे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, आप इधर से भी नंबरिंग कर दीजिए और इधर से भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब कौन सी नंबरिंग सही है ये देखिए इसमें। तो अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पर देखिए साइड चेन लगा हुआ है, ठीक, और 4 पे भी साइड चेन लगा है। तो आप इसको कर लीजिए, 3 और +4 इक्वल टू कितना हुआ, 7, राइट। अब इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, यानी इधर भी 3 पर है और इधर भी 4 पे है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 4 = 7, यानी दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यानी हमारी दोनों काउंटिंग सही है, इधर से भी सही है और इधर से भी सही है। वैसे अगर हमारी ये डिफरेंट आता तो उसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है वही हम लेते हैं काउंटिंग करने में। मान लीजिए यहाँ पे 4 आ जाता, यहाँ पे 6 आ जाता, तो 4 वाली नंबरिंग हम लोग लेते, ठीक है। यानी अगर साइड चेन की जो पोजीशन है उसके बेस पर अगर हम ये देखें तो जो ये वैल्यू लो आती है वही वैल्यू आपकी क्या होती है, इसमें फॉलो हम लोग करते हैं, राइट। तो हम दोनों तरह से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखिए फाइनल इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पहले हम लोग वर्ड रूट में कितने कार्बन थे, 6, तो आपने 6 रख दिया। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं, राइट। अब देखिए अब इस कंपाउंड में सब के सब आपके क्या हैं, सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यूज करिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं। क्या सफिक्स होता है इसका, एन यूज करते हैं, राइट। क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया हेक्सेन। यानी सबसे पहले आपने क्या रखा, नंबर ऑफ कार्बन इन वर्ड रूट आर पेरेंटल चेन प्लस पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का कोई इसमें पोजीशन ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एन कर देते हैं, राइट। अब उसके बाद इसका सफिक्स भी देखिए क्या होता है, एन होता है। तो इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर कोई विशेष यूज नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर एल्केन रख दीजिए। तो इधर का हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, पोजीशन ऑफ साइड चेन है। तो पोजीशन ऑफ साइड चेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड चेन की पोजीशन देखिए 3 पे भी मिथाइल वो ग्रुप लगा है और इधर भी लगा है, राइट। इधर भी लगा है और इधर भी लगा है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, देखिए ये इधर भी कौन सा ग्रुप लगा है, ये इसको CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अभी हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक। तो इसको हम CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं,
ठीक। तो इनकी सबसे पहले पोजीशन देखिए, यहाँ पे मिथाइल कितना 3 पे लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल किस पे लगा है 4 पे लगा है। तो यहाँ पर पोजीशन इसकी 3 भी है 4 भी है और दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन लिख देंगे क्या 3 और 4, तो 3,4 हो जाएगा। उसके बाद हम डैश दे देते हैं, राइट। अब है क्या, ये दोनों मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डाई मिथाइल कर देंगे, डाई मिथाइल कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह एक एल्केन का आईपीसी आप लिख लिए, राइट। तो ऐसे आपको एल्केन आएंगे, यानी एल्केन के आईपीसी लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानते हैं कि ये क्या है, एल्केन है। कैसे पहचानेंगे, सब के सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा आपका एल्केन कहलाएगा, राइट। अब देखिए इसमें, अब इसमें कुछ और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो देखिए आप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, अभी इसके और भी एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको एल्केन का आईपीसी समझाऊंगा। पहले एल्काइल ग्रुप देख लीजिए, एल्काइल ग्रुप क्या होता है, राइट। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्केन में से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका एल्काइल, राइट। और एल्काइल में हमेशा एक बॉन्ड लगा रहता है, ध्यान रखिए। जैसे आपने यहाँ पे सबसे पहला एल्केन ले लिया मेथेन, क्या लिया मेथेन, और मेथेन में से एक हाइड्रोजन जब निकाल देंगे तो ये बन जाएगा CH3। अभी इससे पहले जो आपने कंपाउंड देखा था उसमें CH3 आया था, तो ये क्या नाम है इसका, मेथेन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे, क्या कहेंगे मिथाइल, राइट। अब इसी तरह दूसरा ले लीजिए C2H6, ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन लगा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा C2H5 सिंक, दैट मीन्स ये इथाइल बन जाएगा, राइट, इथाइल बन जाएगा। उसी तरह तीसरा एक वो इसको नाम लिख लीजिए इसका एथेन। उसी तरह C3H8 ले लीजिए, इसका नाम क्या होगा प्रोपेन। एक हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस कर दीजिए, क्या बनेगा C3H7 बनेगा, दैट मीन्स ये होगा आपका प्रोपाइल, क्या होगा प्रोपाइल होगा, राइट। तो ऐसे देखिए ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप, यानी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप हो जाता है। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों में देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को हम एक जर्नल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो R से रिप्रेजेंट करते हैं, और R में एक बॉन्ड लगा होना चाहिए, यानी इसमें एक बॉन्ड कैसे आएगा, क्योंकि आप एक हाइड्रोजन को हटा रहे हो तो एक इसमें प्लेस खाली हो जाएगा, और हटने के वजह से, रिप्लेस होने के वजह से एक बॉन्ड वैकेंट होता है, इसमें कोई भी दूसरा ग्रुप आप जोड़ सकते हैं। तो ये था आपका क्या एल्काइल ग्रुप। और भी डिफरेंट एक एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखिए, जो आईपीसी में यूज होंगे, अभी इसी एल्केन में ही यूज होगा, राइट। अब देखिए हम लोग इसमें जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन बिल्कुल सीधा ऐसे है, राइट। तो अब ये सीधा कार्बन है तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल एल्केन बोलेंगे इसको, ठीक। अब इसी का एल्काइल बना लीजिए, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए यहाँ पर CH3 CH2, ठीक। एक देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है, वैकेंट हो गया। तो अभी क्या है, बिल्कुल देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 होगा। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट यूज़ करते हैं। अब एक हाइड्रोजन हट चुका है तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल होगा, क्या होगा नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक। अब इसी तरह आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए CH3 और CH ये हो गया आपका। तो आप इसको क्या कहेंगे, देखिए 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये इधर बिल्कुल सेम है तो हम इसको लिखते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल।
प्रोपाइल। ये सब आपके टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप हैं जो आपको आईपीसी में यूज होंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब आपका देखिए, आप इसी में आप थोड़ा सा अगर हम डिफरेंट इसको करते हैं तो ऐसे भी बन जाएगा। देखिए CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर, अब इसको हम क्या बोलेंगे? देखिए तो यहाँ पर देखिए ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है। तो जहाँ पर CH होता है वो सेकेंडरी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आपका ऐड हो जाता है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। क्या होगा? सेकेंडरी। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक, कितने कार्बन है? ब्यूटाइल कहेंगे इसको। ठीक, एक बॉन्ड यहाँ पे खाली है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ओके, आइसोब्यूटाइल क्या होगा? देखिए CH3, अब यहाँ पे CH और यहाँ पर CH2, बॉन्ड खाली कर दीजिए तो कितने होंगे? 1 2 3 4, दैट मीन्स ये होगा आइसोब्यूटाइल। क्या होगा? ये आइसोब्यूटाइल। ये डिफरेंट टाइप के आपके क्या हैं? एल्काइल ग्रुप हैं जो यूज होते हैं, ध्यान रखिए। ओके, एक और आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आइसोब्यूटाइल है, यानी ये डिफरेंट तरह के आपके क्या हैं? एल्काइल ग्रुप हैं जो अक्सर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे। तो इनको एक बार से देख करके इसको तैयार कर लीजिए, उनके नाम भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए एक और आप यूज कर सकते हैं एल्काइल ग्रुप CH3 और यहाँ पे देखिए तो कितने हैं इसमें? 1 2 3 और यहाँ पे एक 4 कार्बन है। तो अब इस तरह का जब वो कंपोजिंग होता है तब इसको हम क्या कहते हैं? नियो। क्या बोलेंगे इसको? नियो ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? नियो ब्यूटाइल। राइट, तो ध्यान रखिए ये आपका नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, ये आपका नियो ब्यूटाइल है। इस तरह आपके क्या हैं? बहुत सारे एल्काइल ग्रुप यूज होते हैं। ठीक, जो लगे रहेंगे साइड चेन में तो उनका नाम, जैसे आपने CH3 देखा तो CH3 आपका क्या है? मिथाइल। उसी तरह C2H5 कहीं पर ऐड है तो आपका क्या होगा? इथाइल। और इसी तरह ये भी एल्काइल ग्रुप आपके एल्केन में या किसी भी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ सकता है और आईपीसी में इनको करना पड़ेगा। राइट, अब देखिए इसमें करने के लिए और भी चीज़ों की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए अगर मान लीजिए सीधा कार्बन की चेन है, ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और अगर आपकी चेन अगर ऐसे है, राइट, तब इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो बोलते हैं। अगर आपकी चेन बिल्कुल ऐसे है, राइट, देखिए तब इसको हम क्या बोलते हैं? नियो। यानी ये कार्बन की चेन है और कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल को शॉर्ट फॉर्म में N लिख देते हैं, यानी किसी कंपाउंड के आगे अगर N लिखा हो दैट मीन्स वो क्या है? नॉर्मल है। दैट मीन्स उसमें कार्बन की चेन अगर ऐसे है तो ये नॉर्मल, और अगर ऐसे बना हुआ है तो आइसो, अगर ऐसे बना है तो नियो। दैट मीन्स सीधी चेन है तो नॉर्मल, और आपकी चेन अगर ऐसे हो जाती है तो नियो। अगर आपकी चेन आपकी क्या हो जाती है? प्लस में ऐसे बनती है, दैट मीन्स वो, तो ये नॉर्मल हो गया, ये आइसो हो गया और ये नियो भी यूज होगा। राइट, तो ऐसे देखिए। अब इसमें देखिए और भी एग्जाम्पल हैं एल्केन के जो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि एल्केन की आईपीसी आप क्लियर करेंगे बिल्कुल। राइट, देखिए एल्केन की आईपीसी याद करनी है। मैं सबसे छोटा सा एग्जांपल एक ले रहा हूँ। देखिए CH3 CH2 CH और यहाँ पर एक CH3 लगा दीजिए और यहाँ पर CH3, सबसे छोटा सा एग्जांपल। ओके, तो इसको पहले पहचानिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले पेरेंटल चेन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? इसमें पेरेंटल चेन ढूंढेंगे। तो पेरेंटल चेन ढूंढिए, 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4, यानी लंबी चेन आपकी क्या हो गई? ये हो गई।
राइट। ये देखिए, ये क्या कहलाएगी? पैरेंटल चेन कहलाएगी, पैरेंटल चेन। पैरेंटल चेन में कार्बन कितने हैं इसमें? 4। तो 4 के लिए आप क्या रखेंगे? ब्यूट। ओके, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लिखेंगे आप? एन, ब्यूटेन हो गया। अब इसमें ये साइड चेन देखिए आ गया है यहाँ पर, ये क्या है आपका? साइड चेन है, ठीक। तो साइड चेन होने पर अब इसको हम क्या कहेंगे? साइड चेन होने पर देखिए साइड चेन आ गया है इसमें, तो साइड चेन होने पर अब ये साइड चेन हो गया और इस साइड चेन का नाम क्या है? ये मिथाइल है, राइट। CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है। तो IPC नेम करने के लिए कितने कार्बन है? ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या आपने लगा दिया? एन, ठीक। अब इसकी पोजीशन देखिए कैसे करेंगे, वहाँ इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से साइड चेन पास में होता है, जिधर से साइड चेन पास में होता है उधर से नंबरिंग करना चाहिए, और ये क्या लोवेस्ट रूल के अकॉर्डिंग आता है। ओके, तो 1 2 3 4, राइट। तो हम कितने? 2 पर आप क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 2, क्या करेंगे? मिथाइल दे देंगे, राइट। ऐसे IPC लिखेंगे। सबसे पहले ब्यूट देखेंगे, ब्यूट कहाँ से आया? यहाँ से पैरेंटल चेन से आया, तो ये हमारा वर्ड रूट भी है। तो वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं? 4 के लिए हम क्या रखेंगे? ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हम क्या रखेंगे? एन, ब्यूटेन हो गया। अब उसके बाद इधर क्या हो गया? अब इधर भाई ये प्रीफिक्स। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? इसकी पोजीशन देखेंगे साइड चेन की, कितने पे है? 2 कार्बन पे लगा है तो 2 रखिए, फिर डैश क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो मिथाइल रखेंगे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, राइट। इस तरह हम इसका IPC लिख लेंगे। अब थोड़ा बड़े जो एल्केन आते हैं जिसमें साइड चेन का भी साइड चेन लगा होता है, तो उनका IPC हम कैसे लिखते हैं? देखिए, और भी खूब एल्केन खूब ढेर सारे एल्केन बना लीजिए और एल्केन के IPC आप लिखा करिए। ओके, देखिए CH3 CH CH2 CH CH3, अभी एक और जोड़ सकते हैं आप, CH3, यहाँ हाइड्रोजन हटा दीजिए, CH3, ओके। यहाँ पर CH3 CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर C, इधर CH3, इधर CH3, ओके, फिर CH। अब देखिए बॉन्ड 1 2 3, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बॉन्ड की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है 3, और फिर यहाँ पर CH2, फिर CH3। अब मान लीजिए इतना बड़ा आ गया और एक और बॉन्ड यहाँ पे लगा दीजिए। हाँ, अब इसका IPC कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम क्या ढूंढेंगे? लंबी चेन ढूंढिए। देखिए इसमें कौन सी लंबी चेन है? लंबी चेन ढूंढिए। कैसे ढूंढेंगे लंबी चेन? देखिए इसमें लंबी चेन ढूंढने के लिए यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए आ रहा है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, ठीक है। तो हम लंबी चेन इधर से ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग है इस चेन में, इसलिए ये क्या होगी? हमारी लंबी चेन होगी। तो नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग इधर से भी करेंगे तो देखिए यहाँ पर तुरंत ब्रांचिंग है, और इधर से भी करेंगे तो तुरंत ब्रांचिंग है, ठीक है, दूसरे कार्बन से ही ब्रांचिंग है। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा था, राइट। हम ये ले लेंगे IPC। अब इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? इसमें 8 कार्बन आ रहे हैं। 8 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्ट रखेंगे, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या करेंगे? एन रखेंगे। ऑक्टेन हो गया,
इधर। अब देखिए साइड चेन को मैं वो कर दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये भी साइड चेन है, ये भी आपका साइड चेन है, ये भी आपका साइड चेन हो गया, ये भी आपका साइड चेन हो गया, ये भी आपका साइड चेन हो गया, और ये भी आपका साइड चेन होगा। देखिए इतने सारे साइड चेन हैं। अब इन सभी साइड चेनों को हम लोग क्या देते हैं, पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। देखिए अब ये साइड चेन क्या है आपका, इथाइल, और बाकी सारे देखिए मिथाइल लगे हैं यहाँ पर, राइट। तो इथाइल देखिए कि यहाँ पर है 6 कार्बन पे है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 इथाइल रखेंगे, 6 इथाइल, राइट। अब उसके बाद फिर डैश लगा लीजिए। अब देखिए मिथाइल कहाँ पे लगा है, 1 कार्बन पे भी लगा है, 3 कार्बन पे भी लगा है, और 7 कार्बन पे भी लगा है। तो क्या करेंगे, 2 बार मिथाइल इसमें लगा है, तो 1,1, राइट। अब यहाँ पर देखिए फिर 3 है, तो3, फिर आप आइए यहाँ पर 7 पर, देखिए 2 बार लगा है यहाँ पर मिथाइल, तो फिर 7,7, और कितनी मिथाइल होंगे, 1 2 3 4 5 मिथाइल हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटा मिथाइल लिखेंगे, पेंटा मिथाइल। ओके, तो फिर से इसको एक बार और लिख लीजिए, 6 इथाइल डैश 1,1,3,7,7 पेंटा मिथाइल और ऑक्टेन हो जाएगा, राइट। ये आपका आईपीसी हो गया। आईपीसी ऑफ एल्कीन, IUPAC नेम ऑफ एल्कीन। देखो अब ये जो टॉपिक चल रहा है, अभी इससे पहले आपने पूरा एल्कीन का आईपीसी देखा। अब इसमें एल्कीन का आईपीसी हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे लास्ट में ये जो पूरा एल्कीन है, राइट, एल्कीन, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा है, ईन लगा है, यानी ये हमारा क्या है, सफिक्स। क्या है ये, सफिक्स है, ठीक। और इस एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का, वो होता है CnH2n, राइट। यानी इसका अगर हम फर्स्ट मेंबर देखें, तो फर्स्ट मेंबर अगर कार्बन देखें तो फर्स्ट मेंबर क्या, आप इसका फर्स्ट मेंबर अगर देखेंगे तो वो 2 यानी इक्वल टू 2 होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, तो 2 रखिए यहाँ पर, और या हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 2 2 जा कितना होगा, 4, तो 4 होगा। यानी दैट मीन्स अगर आप इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो स्ट्रक्चर बना करके देखिए, क्योंकि 1 कार्बन पर पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड का बनना। ओके, 1 का अगर n इक्वल टू 1 लेते हैं तो उस पर पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड का बनना। क्यों, क्योंकि इन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसमें, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या होता है, एल्कीन होता है। और ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है, यहाँ पे Gn लिखिएगा, Gf यानी जनरल फार्मूला। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n होता है। और अभी इससे पहले एल्केन देखा था तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। अब आप कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है, राइट। और एल्कीन में, एल्कीन की पहचान यही होती है क्या, कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो इसका फर्स्ट मेंबर है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप जब निकालेंगे तो ये देखिए, तो अब इसमें इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इसमें कार्बन देखिए कितना है, 2 है, तो एक आप कार्बन यहाँ रखिए, एक कार्बन यहाँ रखिए, ठीक। और अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्यों ऐसा आपने किया, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 1 2 3 4 आपके बॉन्ड हो गए। यहाँ भी आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ भी आप हाइड्रोजन लगाएंगे। तो देखिए कार्बन कितना हो गया आपका, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4। अगर आप इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना चाहते हैं तो सिग्मा 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 सिग्मा
एंड यहाँ पर एक पाई बन जाएगा। तो जब कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, राइट। और यहाँ भी क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड देखिए, तो यहाँ भी क्या होगा, इस कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, राइट। तो देखिए तो इस तरह आप कार्बन पे भी आप हाइब्रिडाइजेशन आप काउंट कर सकते हैं। कहीं भी डबल बॉन्ड अगर हो कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। अब देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर है, जिसका फर्स्ट मेंबर, इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, एथ, और लास्ट में डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो ये इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही 3 कार्बन का ले लीजिए, देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं CH3, और यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से बनाया तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड आपका पास में पड़ता है, यानी लोवेस्ट पास, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड पहले से है तो प्रोपीन लिखेंगे, यहाँ पर एन को हटा करके इन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, तो प्रोपीन 1 भी लिख सकते हैं या 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, ठीक, या प्रोप डैश 1 डैश इन भी लिख सकते हैं, राइट। ये तीनों फॉर्म सही है। देखिए यहाँ पे प्रोपीन 1 प्रोपीन और प्रोप 1 इन, ये तीनों भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि अगर एल्कीन है तो एल्कीन का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n, राइट। और इसका पहला मेंबर आपने देख लिया कि एक कार्बन का अगर देखेंगे तो ये, और इसी का एक कॉमन नेम जो बहुत ही फेमस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इथाइलिन, क्या बोलेंगे इसको, इथाइलिन, ये कॉमन नेम है, इथाइलिन बोलते हैं। और इसका जो आईपीसी नेम होता है इथीन होता है। और भी नंबर आप कार्बन इसमें बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन के और भी एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं इसमें। देखिए एल्कीन के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें जितने ही, देखिए आईपीसी में जितने ही आप एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो आईपीसी उतना ही आपकी क्लियर होगी, राइट। एक लंबी चेन ले लीजिए, देखिए, और इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगा लीजिए। सपोज मैंने डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे लगा दिया, राइट। अब इसमें इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखिए अब पहली बात तो ध्यान रखिए कि इसमें हम पैरेंटल चेन को डिस्कवर करेंगे। तो पैरेंटल चेन वही होता है जिसमें कम से कम होना चाहिए एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। एल्कीन का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है तो वो एल्कीन होगा। और इसका जब आईपीसी लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखते हैं, पैरेंटल चेन देखते हैं। पैरेंटल चेन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वही चेन लेंगे जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब काउंटिंग करिए, ज़्यादा कार्बन किस में है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारी लंबी चेन कौन सी होगी, ये होगी, राइट। एक लंबी चेन आपने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग किधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है, ठीक है, या जिधर से डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर देता है। तो कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 पे ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से जब काउंटिंग करेंगे तो देखिए 2 पे ही आ जा रहा है, ठीक। और ये आपका साइड चेन है, देखिए ये भी साइड चेन बन गया और ये भी साइड चेन हो गया। तो नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, हेक्स लगाते हैं। और 2 पर डबल बॉन्ड लगा है तो हेक्स डैश 2 इन कर देते हैं। एक ही डबल बॉन्ड है तो एक ही जगह इन लगाएंगे, राइट।
और यहाँ ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है आपका, तो 3 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3,4 डाई मिथाइल कर देंगे, राइट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, आईपीसी इसकी लिख सकते हैं, ठीक। और भी देखिए, अगर जो 2 जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो डाईईन लगा देते हैं, 3 जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो ट्राईईन लगा देते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग डबल बॉन्ड के लिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए और ऐसे भी बना लीजिए, ठीक, ऐसे कर लीजिए, राइट। अब यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, ठीक, एक जगह डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। अब इसका आईपीसी बताइए। तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, लंबी चेन ढूंढेंगे। लंबी चेन का कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। डबल बॉन्ड अगर 2 जगह डबल बॉन्ड है तो दोनों डबल बॉन्ड उस चेन में आने चाहिए। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, तो इसमें एक ही जगह डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर लंबी चेन आप लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए, ठीक। तो लंबी चेन हमारी क्या होगी, ये हो जाएगी। और ये क्यों चेन आपने लिया पैरेंटल चेन, क्योंकि इसमें 2 जगह आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम इधर से करेंगे, यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लोवेस्ट कार्बन पे है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 के लिए क्या करेंगे आप, हेक्स लगाएंगे, क्योंकि वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 6 हैं, तो 6 के लिए आप क्या लगाएंगे, हेक्स। और देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 पे प्रेजेंट है और 4 पे प्रेजेंट है, तो डैश 1,4 कर देंगे और यहाँ पे डैश और यहाँ पे डाई और यहाँ पर इन लगा देंगे। इतना नाम पहले लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हम इसमें हम साइड चेन कौन सा है, एक ये साइड चेन है, फिर एक ये साइड चेन है, एक यहाँ पे साइड चेन है, एक यहाँ पे साइड चेन, तो 3 साइड चेन एक जैसे हैं और एक अलग है। ये आपका इथाइल हो जाएगा। इथाइल किस पोजीशन में है, 4th, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इथाइल, राइट, ओके। एक ही जगह इथाइल है। मिथाइल देखिए यहाँ भी 3 पे भी है और 5 पे भी है, तो 3,3 और 5 कर देंगे, तो 3,3 5 और यहाँ पे लिखेंगे ट्राई मिथाइल। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इस तरह एक पूरा एक आईपीसी इसका हो जाएगा, यानी 4 इथाइल 3,3 5 ट्राई मिथाइल हेक्स डैश 1,4 डैश डाईईन। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े एल्कीन का आईपीसी लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ बॉन्ड लाइन फार्मूले में अगर आ जाता है तो उसको कैसे लिखते हैं, आईपीसी जो इन में आता है, तो इन में करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए आप ऐसे कर लिए, ऐसे ऐसे और बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या करेंगे आप 1 2 3 4, ठीक। अब इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो वही आएगा, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो वही आएगा। कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 करने के लिए क्या होगा, ब्यूट हो जाएगा, और 2 पर इन लगा है तो ब्यूट 2 इन लगा देंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह का आईपीसी हो जाएगा, ठीक। अब साइक्लो में आ जाइए। साइक्लो में मान लीजिए आप ऐसे लगा हो, ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड अगर आ जाए ऐसे तो क्या लिखेंगे, साइक्लो क्या करेंगे, 6 कार्बन है इसमें, तो साइक्लो हेक्स और यहाँ पर क्या करेंगे, इन कर देंगे, ठीक। अब मान लीजिए आपने ऐसे बनाया, राइट, डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पर CH3 कर दिया। अब इसका आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे, तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो 1 2 3 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे इसमें, देखिए तीसरे पोजीशन पर 1 पोजीशन पे इन है और तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगा है, मिथाइल लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक। साइक्लो हेक्स 1 इन भी लिखेंगे, ठीक। तो आप हेक्सीन भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपका ऐसे आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो काउंटिंग आप क्या करेंगे, इसमें सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
साइक्लो, अब देखिए 4 कार्बन है तो ब्यूटीन लिखेंगे, यहाँ पर साइक्लो ब्यूटीन आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके साइक्लो कंपाउंड में भी अगर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कहीं पे आता है तो आप इनकी आईपीसी लिख सकते हैं। राइट, अब हम लोग देखते हैं, अब एल्काइन का आईपीसी देखेंगे कि एल्काइन की आईपीसी कैसे होती है। एल्काइन की आईपीसी, तो आईपीसी नेम ऑफ एल्काइन। राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्काइन। एल्काइन का देखो जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। राइट, और देखो जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। राइट, तो देखिए CnH2n+2, अब इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वहाँ भी n आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। राइट, तो देखिए क्या करेंगे, तो C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, H2 आएगा। ठीक, यानी सबसे जो पहला मेंबर होगा ये C2H2 होगा, और इसका अगर आईपीसी नेम देखेंगे आप तो इथाइन हो जाएगा। राइट, क्यों, क्योंकि इसमें सफिक्स क्या है, देखिए सफिक्स क्या है, YNE, वो आइन है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इथाइन कहेंगे। ठीक, और इसका जो आपका कॉमन नेम होता है वो एसिटिलीन होता है। ठीक, ये आपको कई बार पढ़ाया गया है, एसिटिलीन का फार्मूला लिखिए, तो C2H2 होता है, और इसका जब आईपीसी नेम देते हैं तो ये इथाइन होता है। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे भी तो देख लीजिए, कार्बन कार्बन में बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और ये आ जाएगा। राइट, तो और भी देखिए कार्बन भी देख सकते हैं आप। राइट, इसके बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, तो इसका आईपीसी क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 कर देंगे, तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट लगाएंगे, और 1 पर आइन लगा है तो ब्यूटाइन हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे ब्यूटाइन 1 भी लिख सकते हैं, या ब्यूट 1 आइन भी लिख सकते हैं, या 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। राइट, अब देखिए बहुत इजी है इसमें एल्कीन और एल्काइन का आईपीसी करना। 2 जगह करेंगे तो डाई आइन हो जाएगा, और एक बड़ा लेकर के देख लीजिए आप, लंबी चेन। राइट, अब यहाँ पे भी लंबी चेन हमने बना दिया है, और ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, देखिए लंबी चेन बनाइए और ट्रिपल बॉन्ड एक लगा दीजिए। राइट, अब आईपीसी देखिए क्या होगा इसका, लंबी चेन ढूंढिए, तो लंबी चेन का कंडीशन ये होना चाहिए कि जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड जरूर आए, यही कंडीशन होना। तो काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो हम लंबी चेन कौन सी लेंगे, ये ले लेंगे। आप देखिए ये लंबी चेन ले लीजिए। 6 के लिए क्या आएगा, यहाँ पे से भी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। 7 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं, और लोवेस्ट नंबर किसका देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर आइन आ रहा है तो हेक्स 2 डैश, और उसके बाद क्या कर देंगे, आइन लिखेंगे। राइट, तो हेप्ट 2 आइन हो जाएगा, और इसके पहले यहाँ पर ये देखिए साइड चेन है, और ये भी आपका साइड चेन है। राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब 5th वाले कंडीशन पर इथाइल लगा है तो लिखिए यहाँ पर 5 इथाइल। ठीक, और यहाँ पे लगा है आइसोप्रोपाइल लगा है, तो क्या लिखेंगे, 4 डैश आइसोप्रोपाइल। ठीक, ये जितने भी आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको इससे पहले
अभी इसी वीडियो में आपको एल्केन वाला जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अब इसमें देखिए, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर एक साथ अगर आते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये आपका कर दीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए। ठीक, तो नंबरिंग देखिए, इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड इधर से आ रहा है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा, 6 कार्बन है, हेक्स लगा लीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 इन लिखेंगे और लास्ट का ई हटा करके फिर यहाँ पे 4 करेंगे, डैश लगाएंगे, आइन लिखेंगे। ठीक, ऐसे हम काउंटिंग करते हैं इसमें। देखिए, और अगर मान लीजिए टर्मिनल कार्बन आता है, टर्मिनल पे अगर आ जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाता और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे होता है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ से और यहाँ से भी, यहाँ से, तो हमारा जो आईपीसी में जो फंक्शनल ग्रुप का जो सीनियरिटी ऑर्डर्स होता है वो हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं और इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकता है। ठीक, तो हम काउंटिंग कितना करेंगे, कितने कार्बन है इसमें, पेंट जोड़ लीजिए। और इधर से अगर लेते हैं आप तो इधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं, तो इधर से ही करिए, कितना आएगा, पेंट आएगा। और पेंट पर फिर 1 क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे और फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, कितने पर, 4 पर, तो 4 आइन लगा देंगे। राइट, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इन और आइन एक साथ हो तो इसका आईपीसी लिख सकते हैं। ठीक, और अगर ऐसे भी बॉन्ड लाइन फार्मूले में भी अगर आ जाता है, देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए। ठीक, और फिर ऐसे, फिर एक डबल बॉन्ड भी बना लीजिए, फिर ऐसे अगर हो जाए तो क्या करेंगे, काउंटिंग करिए, कार्बन रखिए। देखिए 1 2 पे ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है, 1 2 3 4 पे आपका क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है, तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन आए, 8, तो 8 के लिए क्या रखेंगे, ऑक्ट रखेंगे। और 2 क्या है एक डैश 2 इन रखेंगे, डैश, और 4 क्या लिखेंगे, पोजीशन, और फिर क्या लिखेंगे, आइन। ये इसका आईपीसी करके आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा एल्कीन का और एल्काइन का आईपीसी लिख करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और इन और आइन का ध्यान रखिए, जहाँ बहुत सारे डबल बॉन्ड आते हैं वहाँ पर डाइन ट्राइन लगाते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी 2 या 2 से ज़्यादा अगर आता है तो उसके नंबर के हिसाब से आप उसका सफिक्स रख सकते हैं। इन और आइन दोनों अगर एक साथ आता है तो कोशिश करिए पहले इन ले फिर आइन लेंगे। ठीक है, क्योंकि नेमिंग में पहले इन लेते हैं फिर आइन लेते हैं। ठीक, पोजीशन चेंज हो सकता है, पोजीशन इन और आइन का आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।